अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोध पठानी के बारे में। लोध पठानी जो है, जो कि एक दरख्त का छाल होता है, अगर आप इसे छिलका भी कह लें, मतलब कि जैसे सक होता है या आप छाल कह लें, इसे मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ बोला जाता है, तो हम छाल बोल लेते हैं। तो ये एक दरख्त का छाल होता है जिसे लोध पठानी कहा जाता है। और अगर नामों की बात कर लें तो गुजराती में लोध कहते हैं इसको, बंगाली ज़ुबान में लोधरा कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको लोध ट्री कहते हैं। और इसका जो है पोस्ट जो होता है ये सिर्फ यही इस्तेमाल में आता है, मतलब पूरे दरख्त में उसी को सिर्फ लोध पठानी कहा जाता है। अब बात कर लें इसके मकाम पैदाइश की कि कहाँ पे पाया जाता है, तो जनाब हिंदुस्तान में ये पाया जाता है। और अगर इसके मिजाज की बात कर लें तो सर्द खुश्क होता है, मतलब सर्द भी होता है, ठंडा भी होता है और खुश्क भी होता है। अब बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद की, तो काफ़ी सारे फ़वाइद हैं इसके, जिन जिन मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे अगर आपको बता दूं तो मुग़ल्लज़ मनी है ये, मतलब मादा मनविया को गाढ़ा करने के जो नुस्ख़ाजात होते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा सैलानुर रहम में औरतों में जो लिकोरिया हो जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो है आँखों में जो आशूब चश्म जो होता है, उस जो आँख में आ जाता है, आँखों का आ जाना जिसको आम जुबान में कहा जाता है, उसमें जो है इसको पीस कर जो है आँख के गिर्द मतलब जो है इसका जमात किया जाता है या इसको लेप कर दिया जाता है, और या इसकी पोटली बनाकर जो है किसी पानी या अर्क में भिगोकर आँखों पर लगाते हैं। ये मतलब ये भी इससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। दांतों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मतलब हमारे जो मंजन वगैरह होते हैं उनमें इसको डाला जाता है। इसके अलावा कान अगर बह रहा हो, मतलब पीप आ रही हो, तो इसका पाउडर बनाकर बिल्कुल बारीक करके वहाँ भी इसको डाल दिया जाता है, जो ये खुश्क कर देता है। असल जो है ये खुश्क है, सर्द खुश्क है, खुश्क करती है, इसलिए जहाँ भी खुश्की की ज़रूरत होती है वहाँ इसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। जरियान में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तलाम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप बात कर लें खूनी बवासीर, मतलब अगर ये काबिज़ एक तरफ काबिज़ है, लेकिन अगर खून की मतलब बहुत ज़्यादा खारिज हो रहा है जिस्म से, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि काबिज़ है। और जिन औरतों को हैज़ का खून, मतलब मेंसेस का जो पीरियड्स का जो खून होता है, अगर वो कसरत से आ रहा हो, अगर वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा हो, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लें अगर इसके नुकसानात क्या है, मुज़र असरात इसके जो है, ये गर्म मिजाज वाले इस्तेमाल ना करें, मतलब उन नुस्खाजात में नहीं डाली जाती जो गर्म मिजाज वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसका मुसले है, अगर डालनी भी है, तो इसका मुसले क्या होगा, आब मको या आब कासनी, इन दोनों में से कोई भी आप ले लेंगे तो इसका जो है मुसले हो जाएगा, फिर ये आपको नुकसान नहीं देगी। अब बात कर लेते हैं इसके बदल की, कि अगर आपको ये नहीं मिल रही लोध पठानी, अगर किसी नुस्खा में आप डालना चाह रहे हैं, आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप क्या डाल सकते हैं, तो आप हलीला जर्द इसकी जगह पर डाल सकते हैं। मैं पहले भी बार बार बताता रहता हूँ कि कोशिश किया करें जो चीज़ मतलब नुस्खा में लिखी हो वही डालें, क्योंकि मिल जाती है। अगर बिल्कुल कहीं से मुयस्सर ना आ रही हो तो आप बदल की तरफ जाएंगे। बात कर लेते हैं मिकदार खुराक की। 1 ग्राम से 3 ग्राम तक जो है इसकी मिकदार खुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खाजात भी होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों का रिव्यू भी होता रहता है, उनके फ़वाइद, उसका मिजाज भी आप लोगों को बताता रहता हूँ। लाइक भी किया करें, वीडियोस को शेयर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।